नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड में तेल कूटनीति के बारे में चर्चा करेंगे। ऑयल डिप्लोमेसी। पश्चिमी एशिया में तेल का अपूर्व भंडार है। अपने तेल के कारण ही ये क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। 1973 के अरब इजराइल युद्ध के समय पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों ने इजराइल पर दबाव डालने के लिए तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। ओपेक की सुनियोजित कार्यप्रणाली और सदस्य देशों में एकता के कारण इजराइल समर्थक अनेक देशों को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी। छोटे अरब इजराइल युद्ध से जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, वहीं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना में आर्थिक कारण का महत्व भी उजागर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मात्र राजनीतिक कारणों से समझने वाली विचारधारा के लिए 17 अक्टूबर 1973 एक चुनौती का दिन था। ये एक चुनौती का दिन था संपूर्ण विकसित राष्ट्रों के लिए, जब कुछ गिने चुने पिछड़े राष्ट्रों के निर्णय ने सारी आधुनिक औद्योगिक संरचना के खोखलेपन को सिद्ध कर दिया था। साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समीकरणों को, जो कि सदैव से पिछड़े राष्ट्रों के हित के विपरीत रहे, एक नया निर्देश मिला। 12 अक्टूबर 1973 को कुवैत के तेल मंत्री श्री आतिकी ने सभी अरब राष्ट्रों के तेल मंत्रियों से तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उनका मत था कि इजराइल को समर्थन देने वाले सभी पश्चिमी देशों को तेल निर्यात बंद कर दिया जाए। इसी दिन सऊदी अरब के शासक फैजल ने एक समाचार के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के पास एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें इजराइल को हथियार देना बंद करने का अनुरोध किया गया था। 13 अक्टूबर को सऊदी अरब द्वारा अमेरिका के राजनयिक संबंध तोड़ने की कीमत की बात भी सुनी गई। 17 अक्टूबर को कुवैत से घोषणा हुई कि इजराइल की मदद करने वाले देशों के लिए युद्ध चलने तक हर माह 5% तेल की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही तेल की कीमतों में 17% वृद्धि की भी घोषणा की गई। 18 अक्टूबर को अबू धाबी ने अमेरिका को तेल निर्यात करने पर पूरी रोक लगा दी और साथ ही इजराइल समर्थक अन्य देशों के साथ भी वैसा ही सलूक किए जाने की धमकी दी। 21 अक्टूबर को कुवैत, बहरीन और कतर ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद अन्य देशों ने भी न केवल तेल की कीमतें बढ़ा ली, बल्कि अमेरिका और दूसरे ऐसे देशों के लिए या तो तेल निर्यात पर रोक लगा दी अथवा काफ़ी कटौती कर डाली। गिरजेश पंत लिखते हैं कि 17 अक्टूबर 1973 से प्रारंभ हुए युद्ध के 10 दिनों के बाद अरब राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया कि यदि अरब राष्ट्रों की 1967 के युद्ध में हथियाई गई सीमाओं को खाली नहीं किया जाएगा और पैलेस्टाइन की जनता को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो अक्टूबर 1973 से 5% तेल उत्पादन में कटौती प्रारंभ कर दी जाएगी। ये कटौती 5% प्रति माह की दर से बढ़ती जाएगी। साथ ही तेल के मूल्यों में 1 अक्टूबर को घोषित मूल्य स्तर से 70% की वृद्धि की जाएगी। कुछ शत्रु राष्ट्रों के प्रति तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की गई।
इस घोषणा ने तेल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शस्त्र बना दिया। यद्यपि अरब राष्ट्रों को ये नामकरण स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि तेल अरब राष्ट्रों की संपदा है, जिसका शोषण पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने वैभव के निर्माण के लिए किया। इसलिए ये उनका मौलिक अधिकार है कि वे अपनी संपदा पर उनका अधिकार रहे। तेजी से बढ़ रहे तेल के उपभोग से तेल भंडारों के रिक्तीकरण की पूरी संभावना है। यदि इस उपभोग दर पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो भविष्य में अरब राष्ट्रों के सामने आर्थिक समृद्धि का कोई आधार नहीं रह जाएगा। ये ठीक है कि जिस प्रकार पश्चिम का आर्थिक विकास उपनिवेशों के शोषण द्वारा हुआ, उसी प्रकार पश्चिम की वर्तमान ऊर्जा संरचना भी अरब राष्ट्रों की लागत पर हुई है। ऐसी परिस्थितियों में यदि अरब राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर ये क्रांतिकारी निर्णय लिया तो निश्चय ही स्वागत का विषय है। एक बार फिर ये सिद्ध हो गया कि यदि पिछड़े राष्ट्र कोई निर्णय समझदारी और एकता से ले तो साम्राज्यवादी शक्तियों को समर्पण करना होगा। डॉक्टर किसिंजर को ये कहना पड़ा कि वर्तमान संकट ने हम सबको युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे भविष्य का। जहां विकसित और समृद्ध राष्ट्रों के सामने उनके स्थायित्व एवं विकास पर एक प्रश्न चिन्ह लगा, वहीं वह दिन तीसरी दुनिया के नाम से जाने वाले राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। अरब राष्ट्रों ने तेल का प्रयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया। ये तेल की धार का ही प्रताप था कि यूरोपियन राष्ट्रों को अपनी नीति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ा। जापान अरबों की मदद के लिए तैयार हो गया और डॉक्टर किसिंजर युद्ध रोकने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देने लगे। इतिहास ये बताता है कि पश्चिमी एशिया के राजनीतिक तनाव एवं संघर्षों पर विश्व तेल उद्योग पर समय समय पर प्रभाव पड़ा है। इजराइल राज्य की स्थापना से ही यह श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। इजराइल की स्थापना के बाद ही हाइफा के तेल शोधक कारखाने तक तेल ले जाने वाली पाइपलाइन को काट दिया गया था। इस पाइपलाइन से तेल पश्चिमी यूरोप तक ले जाया जाता था। आज तक ये पाइपलाइन कटी हुई है, जिसके कारण इराक पेट्रोलियम कंपनी को सीरिया तथा लेबनान द्वारा त्रिपोली स्थित नए तेल शोधक कारखाने को जोड़ना है। 1958 से ही इजराइल को अरब राष्ट्रों के तेल से वंचित रहना पड़ा। 1956 के स्वेज नहर विवाद तथा 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय तेल परिवहन को प्रभावित करके अरब राष्ट्रों ने तेल तंत्र का उपयोग अपने हितों के लिए किया। 1956-57 में स्वेज नहर बंद हो जाने के बाद तेल उत्पादक राष्ट्रों से भूमध्य सागर तक जाने वाली पाइपलाइन का विध्वंस करके अरब राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस व अन्य यूरोप के राष्ट्रों तक जाने वाली पूर्ति में अवरोध पैदा किया। संपूर्ण तेल उद्योग पर इसका भारी प्रभाव पड़ा। पश्चिमी यूरोप को कुछ समय के लिए राशनिंग करनी पड़ी थी। साथ ही अतिरिक्त परिवहन लागत के कारण तेल मूल्यों में वृद्धि हुई, जिसका प्रतिकूल प्रभाव समस्त पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका पर पड़ा। धन्यवाद।